हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपकी इस लाइव क्लास में। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं यहां जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच। और यहां पर जुड़ने वाले सभी नए विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मेरी क्लास है तो आज आपकी क्लास जो होगी वो विदाउट कैमरा होने वाली है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग विद कैमरा और फुल इंटरेक्शन के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं मिलूंगा आपसे कल पूरी तरह से वीडियो के साथ, जिसमें कैमरा भी चलेगा और हम लोग खूब अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने भी इस बैच में एनरोल किया है, जो नए बच्चे आए हैं हमारे साथ, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रंजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस फाउंडेशन बैच में। तो जैसा कि आप सभी को ये बात पता है कि हम लोग ये कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, जिसमें मैं पहले भी कुछ क्लासेस जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं और नंबर सिस्टम की कुछ क्लासेस में कर चुका हूं। तो आप लोग अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो उनसे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ जो जुड़ने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजीत सिंह और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों HCF एंड LCM। तो आप लोगों को आप लोग मेरे साथ चैट कर सकते हो, मैं आपकी चैट्स देख सकता हूं, ठीक है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है सभी का। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक HCF एंड LCM। अब HCF एंड LCM जो टॉपिक है आपके लिए, काफी सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्स लाइक SSC, एग्जाम्स लाइक रेलवे, एग्जाम्स लाइक स्टेट लेवल एग्जाम्स, है ना। और भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं आपके पास जिनमें ये पूछा जाएगा। जैसे CDS के एग्जाम्स हैं आपके पास, है ना। डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये आपसे टॉपिक पूछा जाता है ना। तो बच्चों, आप सभी लोग यहां पर आपके लिए इस ऐप पर जो सुविधा है आपके लिए, वो आप मुझे इन बिटवीन क्लास भी अपना डाउट बता सकते हो, चैट के थ्रू रेज हैंड कर सकते हो आप लोग। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं बच्चों HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM जो हमारा ये टॉपिक है बच्चों, ये काफी आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आप जनरली आप कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे अपनी छोटी क्लासेस में भी, ठीक है। तो HCF, सबसे पहले बच्चों आप मुझे ये बताइए HCF क्या होता है, बताइए। तो HCF की अगर आप फुल फॉर्म बोलेंगे ना, तो बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बच्चे पहली बार भी अगर आप पढ़ रहे होंगे ना मैथ्स, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर आएंगी समझ में। और मैं वो बातें भी क्लियर करूंगा जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपका इंटरेस्ट पैदा कर देंगे इस टॉपिक में। तो हम लोग आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक क्लास होगी। तो हम लोग यहां तक भी जानने वाले हैं कि भाई इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। हाँ, तो HCF की फुल फॉर्म होती है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर बच्चों आपको ये देखना है कि भाई सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना।
फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओके, तैयार हैं आप सभी लोग? तो देखिए बच्चों, मैं आपको जैसे अभी हमने एक शब्द यहाँ पे देखा कॉमन। अब कॉमन का मतलब होता है बच्चों कि जो दो चार चीजों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब जैसे बहुत शुद्ध हिंदी करोगे तो उभयनिष्ठ हो जाता है ना। कॉमन का मतलब जो चीज मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है, तो वो कॉमन है। अच्छा, तो कॉमन जानने के लिए मुझे कम से कम 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो मैं आपके सामने ना 2 नंबर ले रहा हूं। तो मैंने ना नंबर लिया, मान लीजिए आपके सामने मैंने ले लिया 12 और मैंने ले लिया बच्चों 16। अब मैंने 2 नंबर लिए हैं 12 और 16। तो सबसे पहले बच्चों मैं वो नंबर लिखूंगा जो 12 के टेबल्स में आते हैं। तो जैसे 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 4 ज़ा 48, 5 ज़ा 60, 72, देन आ जाता है आपका 84, देन आपका आ जाता है बच्चों 96, देन आपको मिलेगा 108, फिर आपको मिलने वाला है 120, और उसके बाद हमें मिलेगा 132, इसके बाद हमें मिलेगा 144, हमें मिलेगा 156, है ना, एंड सो ऑन, चलता रहेगा, इनफाइनाइट है ना। हाँ, ऐसे ही देखिए 16, तो 16 उसका टेबल लिखते हैं तो 32, देन 3 ज़ा 48, देन 64, नेक्स्ट इज 80 एंड नेक्स्ट इज 96 एंड नेक्स्ट इज 112। तो मेरे साथ आप एक बार बोलते जाएंगे सभी लोग। जब आप खुद से आप चीजों को रिपीट करोगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। 160 एंड देन 172, सॉरी 176 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे जो आपके सामने लिखे हैं ना बच्चों, ये वो नंबर हैं जो 12 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि भाई मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो रेड में लिख रहा हूं ना, रेड कलर से, तो आप मुझे बताइए, इधर मैंने लिखा, इधर मैं वो नंबर लिखूंगा जिन नंबर से 12 डिवाइड हो सकता है। जिन नंबर से 12 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो मैं लिखूंगा, देखिए बच्चों, आप कहेंगे सर वो 1 है ना, 12 2 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है, और 12 की टेबल में तो आएगा ही, खुद की टेबल में तो कोई भी नंबर आ ही जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए 16 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे सर 1 से हो जाता है। 2 की टेबल में भी 16 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, और 8 की टेबल और 16 की टेबल में भी आपको 16 मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों कि मैंने जो इस डायरेक्शन में नंबर्स लिखे हैं, दीज आर नोन एज फैक्टर्स। इन्हें हम लोग फैक्टर्स कहते हैं बच्चों। इन नंबर्स को कहा जाता है बच्चों फैक्टर्स, इन्हें फैक्टर्स कहा जाता है। और हमने जो नंबर येलो कलर में लिखे हैं, ये इस साइड जो हमने नंबर लिखे हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों मल्टीपल्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आखिर मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है ना, क्या मल्टीपल्स होते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर तो हमने जान लिए बच्चों, फैक्टर तो हम समझ चुके हैं। अब बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। बात क्या किसकी करने वाले हैं, कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए कॉमन फैक्टर, तो मैं कहता हूं आप बताइए मुझे 12 का, 12 का और 16 का, 12 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या है, बताओ। 1 कॉमन है कि नहीं, है ना। अब आप मुझे बताइए क्या 2 भी कॉमन है, यस, 2 दोनों नंबर्स का फैक्टर है, इसीलिए ये कॉमन फैक्टर कहलाएगा। और आपका जो फैक्टर है एक 4, ये भी बच्चों कॉमन है, तो ये भी कॉमन फैक्टर कहलाएगा, है ना। तो आपने क्या जाना बच्चों, पहले आपने फैक्टर को जान लिया, फिर आपको पता है कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद करेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो आपके फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा है, तो ये है बच्चों 4। इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो एचसीएफ आपने बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो और भी हैं,
कॉमन फैक्टर तो काफी हैं, बट ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहा जाता है। ठीक है, तो HCF के बारे में अगर मैं बहुत ही जनरलाइज बात लिखूं तो ये एक ऐसा नंबर है, इट इज द लार्जेस्ट नंबर, it is the largest number which can divide the given numbers। तो मेरी बात को समझिएगा सब लोग, which can divide the given numbers। तो आपको कुछ नंबर दिए होंगे और उनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा आपका HCF, है ना। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों LCM की। चलिए LCM की फुल फॉर्म देखेंगे। पहले तो सबसे पहले हमने मल्टीपल्स को देखा, तो ये देखिए मल्टीपल्स हमने लिखे हैं 12 और 16 के। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स पे आ जाइए। तो आप बताइए सबसे पहले आपको कॉमन मल्टीपल कौन सा मिल रहा है, 48 वो मल्टीपल है जो दोनों नंबर्स में मौजूद है। और इसी तरह बच्चों 96 आपको ये मिलेगा, 96 भी ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। और आपको 44 भी ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों नंबर्स में मौजूद है। और भी इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे जो दोनों के कॉमन होंगे। ये बात समझ में आई कि बहुत सारे नंबर आएंगे जो 12 और 16 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, है ना। मल्टीपल्स होते हैं बच्चों हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं, गुणज। तो और भी बहुत सारे गुणज होंगे, इन्हें कहा जाता है बच्चों भाजक। बहुत सारे नंबर होंगे गुणज, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जो और भी इस 12 और 16 में कॉमन हो सकते हैं। सायम चक्रवर्ती, वेलकम भाई, स्वागत है बेटा। तो ये जो बैच आपने लिया है तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको करवाएंगे और आज से भी बेटर नेक्स्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं पूरी तरह वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो देखिए मल्टीपल्स मैंने पता कर लिया और कॉमन मल्टीपल भी पता कर लिया। तो हमने देखो कॉमन मल्टीपल्स की बात कर ली। अब बात आती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों बहुत सारे मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है इसे ही हम लोग LCM कहते हैं, और LCM है यहाँ पर 48। देखो कैसे निकालते हैं LCM वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि LCM होता क्या है या HCF होता क्या है ना। तो ये आपने जान लिया कि मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा ही LCM कहलाता है और फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर वो कहलाता है आपका LCM। अब जैसे मैंने HCF के लिए ये स्टेटमेंट लिखा है वैसे ही LCM के लिए भी मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इट इज द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर कह सकते हैं विच कैन बी divided by the given numbers। अब ये वो नंबर है जो डिवाइड होता है। आप बात समझिए, यहां पे क्या लिखा था, विच कैन डिवाइड, बट यहां क्या लिखा है, विच कैन बी डिवाइडेड। तो जो डिवाइड कर दे, जो भाग कर दे वो होता है बच्चों HCF, और जो भाग हो जाए वो होता है LCM। तो अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो विच कैन डिवाइड, तो डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड HCF। और जो डिवाइडेड बाई हो जाए ना, विच कैन बी डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड अगर वर्ब आ जाती है तो वो हो जाएगा आपका LCM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि विच कैन डिवाइड इज HCF एंड विच कैन बी डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड, विच कैन बी डिवाइडेड इज LCM एक्चुअली। तो
अब हम लोग जानते हैं आपका वो बचपन वाला तरीका जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। तो अगला जो बात आती है कि भाई हाउ टू फाइंड एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो आपका जो बचपन वाला तरीका है वो मैं आपको समझाने वाला हूं और नंबर्स हमारे वही रहेंगे 12 और 16, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम लोग जो कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका करते हो फैक्टराइजेशन, और वो भी बच्चों करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बच्चों अभाज्य डेफिनेटली सैन चक्रवर्ती, हम लोग ना अभी एनटीपीसी के लिए भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग वो भी करने वाले हैं, है ना। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बच्चों, एनटीपीसी का भी नंबर आएगा और बहुत जल्दी एनटीपीसी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक कंपाइलेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले हम लोग करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखिए 2 अगर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 1। यहाँ तक आपको पता है, सब जानते हो, ये बात आप सभी को पता होगी मुझे लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो जस्ट देखो बच्चों, अब हम क्या लिखते हैं 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, और फिर हम लिखते हैं 16 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, है ना। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि हम लोग कॉमन नंबर्स उठाते थे। देखो बच्चों, जैसे ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो जब हम एचसीएफ लिखेंगे बच्चों तो वो वाले फैक्टर्स लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 ले लिया, एक और 2 है जो दोनों में कॉमन है तो ये भी ले लिया। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया कि भाई एचसीएफ 4 है। ये आपका बचपन वाला तरीका है ना। अच्छा, दूसरा केस, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस फॉर्मेट में कभी नंबर मिल जाए, है ना, जैसे मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर आपको इस फॉर्मेट में कभी भी आपसे कहा जाए कि फाइंड एचसीएफ, तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ क्या होगा, मैं बता देता हूं आपको। कॉमन प्राइम फैक्टर विद लीस्ट पावर, लीस्ट इंडेक्स को हम लोग जनरली पावर बोल देते हैं, तो मैं यहाँ देता हूं पावर। तो मैंने क्या कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखो इसमें 2 और 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, लेकिन जिसकी पावर कम होगी ना वो हम लोग यहाँ ले लेंगे, है ना। तो यही बस आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस लाइन को याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह से फैक्टराइज फॉर्म में अगर आपको नंबर्स मिलते हैं तो उस समय एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, कॉमन विद लीस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर विद लीस्ट पावर ले लोगे आप, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब आपको मैं बताता हूं एक और, ये आपका बचपन वाला तरीका था, मैं आपको और बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो अब आप कहते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो अगर बच्चों आपको एलसीएम निकालना है तो आप जानते हो क्या करते हैं हम लोग, या फिर मैं कहता हूं यहाँ समझा ही देता हूं मैं आपको, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों। तो मैं आपको एक तरीका अभी समझाने वाला हूं, जो एक सेकेंड गाइस, ओके। तो मैं बता रहा था कि एक ऐसा तरीका आपको मैं समझा रहा हूं
जो आपको दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। किसके लिए? एचसीएफ भी निकलेगा और एलसीएम भी निकलेगा। जैसे आप लोग जानते हो एलसीएम जो हम निकालते थे तो एक साथ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, तो सबसे पहले वो नंबर यहाँ डिवाइड करके रख लिए, उस नंबर से पहले डिवाइड करना है जो इन नंबर्स को कॉमनली डिवाइड कर दे, जो कि 2 है। तो 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 8। अच्छा बच्चों, अगेन एक नंबर ऐसा पकड़िए जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं 6 और 8 को, तो वो नंबर कौन सा होगा बताओ? वो फिर से 2 ही होगा। तो इसीलिए अब आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। अब ध्यान देंगे सब लोग, जैसे कि अब इसके बाद हमें ऐसा नंबर नहीं मिल पाएगा जो 3 और 4 को कॉमनली डिवाइड कर दे। और अगर 3 और 4 को कॉमनली डिवाइड नहीं कर पाएगा तो उस केस में ये दोनों का प्रोडक्ट 2 into 2 इतना जो पोर्शन है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो जो आपका एलसीएम वाला तरीका था उसी से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। एक बार फिर से, अगर हम फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये फर्दर 3 बार और ये 2 बार हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार और ये 1 बार हो जाएगा। और अगर फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1 बार और 1 बार हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि भाई एलसीएम के लिए तो यही करते थे हम, कि एलसीएम के लिए हम लोग सीधा फैक्टराइज करते करते वहां तक जाते थे जहां तक लास्ट में 1 1 आ जाए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 2 to the power 4 है और 3 है। जब इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 48, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई कि आप एक ही तरीके से, एक ही जो आपको पहले से आता है, बल्कि जो चीज आपको पहले से बचपन से आती है उसको आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाओ। ठीक है, बाकी और भी शॉर्ट तरीके हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले बेसिक हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको मैंने सिखा दिया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात ये आ रही है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ पर आपसे और कौन सी चीजों का एचसीएफ और एलसीएम निकलवाया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। तो आपके सामने बहुत सारे फ्रैक्शंस आ सकते हैं, जैसे 1/2, है ना, 5/6, है ना, 3/8, इस तरह के नंबर आपको दे दे कोई और कहे कि इनका एचसीएफ निकालो, तो भाई प्रॉपर नंबर हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फ्रैक्शंस के भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने होते हैं। तो ध्यान देंगे एलसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो ध्यान दीजिएगा, देखो जो ऊपर नंबर लिखे होते हैं उन्हें न्यूमरेटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर्स कहा जाता है, या आप उनको अंश कह सकते हो, अंश, है ना। हाँ, और नीचे वाले जो नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं डेनोमिनेटर्स। और डेनोमिनेटर्स का मतलब होता है हर, ओके, है ना। फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न, सभी लोग जानते होंगे भिन्न होता है। ठीक है, तो आपको हिंदी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी हिंदी इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है वैसे। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी कि जो अंश हैं उनका तो आपको एचसीएफ लेना होगा, और एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स लेना होगा, यानी जो हर हैं आपके उनका लेना होगा आपको एलसीएम। और अब आपका आंसर आ जाएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे हमने एग्जांपल में ये 3 क्वेश्चन लिए, 3 फ्रैक्शन लिए, तो देखते हैं भाई। तो आप बताएंगे भाई एचसीएफ ऑफ 1, 5 एंड 3, इनका एचसीएफ क्या होगा बताइए। तो ऐसा नंबर जो इनको तीनों को कॉमनली डिवाइड करते वो केवल 1 है। और एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा किसका? एचसीएफ निकालना होगा 2, 6, सॉरी एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा हमें 2, 6, 8 का। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से कॉमनली डिवाइड हो जाए एलसीएम कहलाएगा। तो वो नंबर कौन सा होगा बताइए? वो होगा बच्चों 24, है ना। इनका आप एलसीएम निकालोगे तो 24 आएगा, और अब आंसर हो जाएगा 1/24। तो ये आपने फ्रैक्शंस का आपने निकाल लिया एचसीएफ। ठीक है,
तो अब आपको सिखाता हूं मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस अगर हम निकालते हैं गाइस, तो देखिए इसमें क्या करना होगा, मैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हम लोग न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, है ना। फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम निकालेंगे, लेकिन अब एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का, एचसीएफ निकलेगा डेनोमिनेटर्स का, है ना। तो ये भी बहुत चीज आसान है, जैसे कि हम लोग उन्हीं फ्रैक्शंस को देख लें। 153, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है बताओ, तो एलसीएम ऑफ 153, इनका तो एलसीएम लेना होगा। और अब जो नीचे वाले नंबर है 24268, एचसीएफ ऑफ 268, इसका एचसीएफ लेना होगा। तो बताइए भाई एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 15, कैलकुलेट कीजिएगा इसको, ठीक है। और इसका निकालना होगा मैं एचसीएफ, तो वो आएगा बच्चों 2। तो इस तरह से अगर आपको इन्हीं फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, इट इज 15/2। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हम लोग फ्रैक्शंस का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या ये बात क्लियर है ना। तो मैंने आपको अभी जो आज सिखाया है अभी तक, वो ये है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, और आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे कैसे, ठीक है। एक और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, अब मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं, जैसे उसमें लिखा हुआ है 2 to the power 4, है ना, 3 to the power 6, और 5 to the power 8, और 7 to the power 5। और दूसरा जो नंबर है आपका वो ये है कि 2 to the power 1, या 3 कर देते हैं, 3 to the power 8, या 5 to the power हम कर देंगे बच्चों 3, एंड 11 to the power 66 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 नंबर्स हैं, और आपको बताना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो अभी मैंने एचसीएफ पे बात कर ली थी। एचसीएफ में मैंने आपको ये बताया था बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, कॉमन विद लीस्ट पावर, है ना। तो यही चीज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो देखो बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए मैंने अभी क्या बताया, कॉमन विद लीस्ट पावर। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉमन विद लीस्ट पावर जो होगा, कॉमन विद लीस्ट पावर होगा आपका एचसीएफ। तो बस अब देखिए बताइए कॉमन क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर कॉमन है 2, है ना, 2 कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2। अब फिर हमने कहा सर दोनों में 3 भी है, 3 भी है, दूसरा में 5 भी है सर। तो ये 3 प्राइम फैक्टर इसमें कॉमन है। और अगर इनकी पावर की बात की जाए बच्चों, तो मैंने कहा लीस्ट पावर लेनी है आपको। 4 और 3 में जो लीस्ट है वो 3 है। अच्छा 8 और 6 में जो लीस्ट है वो 6 है। और आपकी लीस्ट पावर 5 और 8 में, सॉरी 5 और 3 में जो लीस्ट है वो 3 है। तो अब ये आपका मिल गया एचसीएफ, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो एचसीएफ आपने इजीली निकाल लेना है कॉमन विद लीस्ट पावर करके, है ना। अब इसके बाद समझते हैं कि सर एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, एलसीएम की बात कर लेते हैं। अभी हमने एलसीएम की बात भी नहीं की है, तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी एक एल्गोरिथम ऐसे लिख लीजिए छोटा सा कि कॉमन विद हाईएस्ट पावर, कॉमन विद हाईएस्ट पावर एंड रेस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑल्सो, पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑल्सो। अब इस बात का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूं। देखो पहले तो ये बताइए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इनकी जो पावर आएगी ना वो हाईएस्ट वाली आएगी। अब
2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है? रेस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑल्सो। तो बाकी के जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स है ना, तो वो भी अब आपको लेने होंगे। जैसे 7 भी लेना होगा और आपको 11 भी लेना होगा उनकी पावर के साथ। अब आपके सामने जो ये नंबर लिखा है बड़ा सा, यही एलसीएम है। और एग्जाम में घबराइए नहीं, ये आपसे सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, आपको ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिखेंगे, है ना? तो मेरी बात आप सभी को एकदम परफेक्ट समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। बताएं बच्चों, तो किसी का कोई डाउट? जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या सोचना है और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। आखिर क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो मैंने आपको आज की क्लास में यही सब समझाया कि आपको क्लास के दौरान जो क्वेश्चन पढ़ते हो आप, वो कैसे सॉल्व करना है ना। तो चलिए आज की क्लास पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ये है, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व फटाफट से। तो मुझे लगता है हर बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हम 54 की बात करें बच्चों, तो हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 3 और 2 की पावर 1, ठीक है। ऐसे अगर हम 35 को फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 5 × 7। और अगर हम 24 को फैक्टराइज करते हैं तो आप जानते हैं 8 × 3 है, और 8 itself is 2 क्यूब एंड इंटू 3 पावर 1, है ना। यहाँ भी आप 1 कर दीजिए। और अब आपके सामने है बच्चों 15, और 15 होता है 3 to the power 1 एंड 5 to the power 1, है ना। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, है ना। आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक तरीका भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से फैक्टराइज करके ही करोगे, ठीक है। बट मैंने जो बताया है उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दी। अब देखो ये फैक्टराइजेशन इतने छोटे हैं कि ओरली दिमाग में ही हो सकते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए 2 की हाईएस्ट, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है कितनी? यहाँ पर देखिए 3 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शंस काफी बड़े हैं तो हमें प्रॉपर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 to the power 3, अब 3 की हाईएस्ट पावर बताओ, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से। और अब आप बनाइए 5 की पावर, 3 और 5 हमारे पास एक बार है, और फिर हमारे पास 7 भी है एक बार। तो बस बच्चों इनका मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज 8, है ना, 8 × 27 एंड 5 × 7। चलिए बच्चों हम इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 35, और 8 × 27 करेंगे ऐसे, तो 8 का मल्टीप्लाई इजीली आप कर पाओगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 × 280, तो इसलिए ये 27 हो जाएगा। अब देखिए आपके आंसर में 1 0 आएगा पहली बात, तो 1 0 हर एक के पास है बच्चों, 1 0 हर एक के पास है। अब 0 के बाद जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 होगा, तो 0 के पास यूनिट प्लेस 6 इसी में है। तो अब आपका आंसर आ चुका है 7560, 7560 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूं कि कभी भी अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, जैसे 27 28 है तो मल्टीप्लाई करें, तो 27 का स्क्वायर अगर आपको याद है और आप 27 और जोड़ दोगे तो आप ओरली ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। 27 स्क्वायर इज 729 एंड प्लस 27 इज यही 756, तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये ट्रिक्स हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस की हैं, तो सभी लोग स्टार्टिंग की कैलकुलेशन वाली क्लास जरूर देखें, है ना। चलिए अब मुझे बताना है इनका एचसीएफ बच्चों। तो देखिए अब एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालेंगे तो भाई अब मैं ऑप्शन से कर देता हूँ, चलो प्रॉपर तो आप कर ही लोगे, है ना। अब मुझे बताइए एचसीएफ में फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ऑप्शंस में हाईएस्ट कौन है बताना जरा। आपने कहा 10 है, मैंने क्या कहा था एचसीएफ होता है वो नंबर जो डिवाइड कर दे।
तो क्या 10 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ये बताओ आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ ऑप्शंस में मुझे 10, 5, 1, 3 दिख रहा है। सबसे लार्जेस्ट कौन है, 10 है। तो क्या 10 इन तीनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है सर। अब ये हाईएस्ट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो यही आंसर आपका, बस। बाकी 5 भी कर देगा, लेकिन वो फिर हाईएस्ट कहाँ रहा। तो ऑप्शंस में से भी आप आंसर देख के बता सकते हो कि हाईएस्ट तो 10 है ना। बाकी प्रॉपर करोगे तो आपको आंसर आराम से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से आपको एचसीएफ निकालना है। तो आइए ऑप्शंस में से करते हैं पहले। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 40, ये 40 से डिवाइड हो जाता है, ये 40 से डिविजिबल है, ये भी 40 से डिविजिबल है, बस और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 कर देता है बट छोटा है, हाईएस्ट तो नहीं है ना, 20 है, हाईएस्ट तो 40 हो गया, इसलिए आंसर आपका यहाँ 40 आ गया। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी, है ना। देखिए अब यहाँ पे एलसीएम बताना है मुझे, है ना। तो अब मैं देखो ऑप्शंस का फिर से यूज करता हूँ, प्रॉपर तो आप कर ही लोगे। मैंने कहा सर यहाँ 2 की पावर 4 है, देखो इसमें 2 की पावर 4 आता है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। अच्छा क्यूब हटा ही दो, क्यूब वाला तो होगा ही नहीं। मैंने क्या कहा, एलसीएम में कॉमन विद हाईएस्ट पावर होता है। अब 2 की पावर अगर आपको इसमें देखो 48 क्या होता है बचाओ, 16 और 3 होता है, 16 क्या है 2 टू दी पावर 4, तो ये तो गारंटी है कि 2 की पावर 4 होगी। इससे ज्यादा ना तो ऑप्शन में मौजूद है, ऊपर चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं 3 का क्यूब कहीं ऊपर मौजूद है, जरा देखें। 3 का क्यूब होता है बच्चों 27, यस 27 इस नंबर में मौजूद है। 27 का मल्टीपल हमारे पास है 54, 24 क्या होता है 27 इंटू 2। क्या हमारे पास 25 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 50 में 25 ही होता है ना। क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर मौजूद है, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर भी मौजूद है, क्योंकि 98 होता है 49 इंटू 2, है ना। अब हमारा आंसर क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 ही है, बिकॉज यहाँ पर इसमें और इसमें जो अंतर है, फर्स्ट और थर्ड में जो अंतर है वो 3 क्यूब और 3 स्क्वायर का है। तो 3 क्यूब हमें पता है 27 मौजूद है, तो 3 क्यूब ही होगा, छोटा नहीं लेंगे हम, कॉमन विद हाईएस्ट पावर होता है। तो हम ऐसे ऑप्शंस को अच्छे से पहचान कर भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम वाला नंबर है। फिर से देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो मैंने बताया आपको, दिस इज 3 इंटू 5 एंड दिस इज 2 क्यूब इंटू 3 एंड दिस इज 2 टू द पावर 5 एंड दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके, तो बच्चों तो अब आपको बताना है एलसीएम। तो एलसीएम होता है कॉमन विद हाईएस्ट पावर। तो कॉमन यहाँ पे हमें दिख रहा है देखो 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 5, फिर हमें दिखेगा 3, है ना। कोई भी प्राइम फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है हमें, तो भाई 3 और पावर हाईएस्ट है 2, और उसके बाद है हमारे पास 5 एक बार। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हो गया 32 और ये हो गया 9 इंटू 5, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा देखिए 160, और फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 16 हो जाता है 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका हो जाता है। तो बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है, बताओ सभी लोग। तो हमारे पास एक नंबर बच्चों ये है, और हमारे पास एक नंबर बच्चों ये है, और हमारे पास एक नंबर ये है, और एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में क्या होता है भाई, प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो बच्चों हमें यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, पहला प्राइम फैक्टर 2 होता है। अब 3 दिख रहा है, तो देखो 3 विद हाईएस्ट पावर, 3 विद हाईएस्ट पावर इज 4। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, या बी ऑप्शन आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट अब आता है 5। तो 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे हम लोग, तो 5 क्यूब दिख रहा है, तो हो गया खत्म, सी भी खत्म हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर है ना। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। चलिए, द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर। तो वो नंबर जो डिविजिबल हो जाता है दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो हमें पता है ऑप्शंस में से भी अगर हम चले जाएंगे तो 120 पर हमारी नजर रुक सकती है क्या, 5 से 6 से 8 से 10 से, ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है,
तो एलसीएम निकालना अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आराम से आप निकाल सकते हो। तो 9th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बात आ गई एचसीएफ निकालना है आपको फ्रैक्शंस का। आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस में आपको पता है न्यूमरेटर्स का हमें एचसीएफ लेना होता है। 1 3 5 7 9 का एचसीएफ बच्चों 1 आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। और 2 4 6 8 10 का हमें एलसीएम चाहिए। तो आई थिंक हमने इनका ही एलसीएम अभी निकाला हुआ है, नहीं ओके हम निकाल लेंगे। तो 2 4 6 8 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों 120। कितना आ जाएगा 120। तो एलसीएम ले लेंगे हम इनका, तो आंसर हो जाएगा 1/120। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये फिर से आपको एलसीएम लेना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंटली होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अगली क्लास में, जिसको मैं आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो पहले आप इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएंगे, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 या 100 आएगा या 1000 आएगा, और उनको रिड्यूस कर लेंगे लोएस्ट फॉर्म में, एंड देन आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको आज की जो बेसिक क्लास थी एचसीएफ एलसीएम की समझ में आई होगी, और आप जुड़ेंगे अगली क्लास से। लाइव जुड़िए बच्चों, है ना, लाइव जुड़ेंगे आप तो आपकी कुछ डाउट्स भी मैं सुन पाऊंगा या आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। जुड़िए मेरे साथ सभी लोग हर शाम को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।